पिछली कहानी में आपने देखा कैसे एक माँ पर जुल्म हुआ, कैसे एक बेगुनाह बच्चे को मारने की साजिश रची गई और कैसे सच आखिरकार सामने आ ही गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि हकीकत तो अब शुरू होती है। आज हम आपको दिखाएंगे जब इंसाफ होता है तो वो सिर्फ मुजरिम को सजा नहीं देता, बल्कि हर दिल को बदल देता है। ये है कहानी का दूसरा हिस्सा, एक नए मोड़ के साथ। तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा आज तुम्हारी स्कूल से छुट्टी है, तुम ऐसा करो अपनी बकरियों को चरा कर ले आओ, मुझे अभी जल्दी काम पर जाना है, नहीं तो बीवी जी नाराज हो जाएंगी। इतना बोलकर चरवाहे की बीवी सौदागर के घर चली गई। सौदागर के घर के बाहर एक खुला प्लॉट था जिसमें काफी घास उगी हुई थी। उस्मान ने अपनी भेड़ों को लिया और उसी प्लॉट में घास खिलाने लगा। उस्मान अपनी वही भेड़ बरक को समझा रहा था, यहीं पर रुककर घास खाना, इस घर के अंदर दाखिल मत हो जाना। बरक बहुत ज्यादा समझदार थी, वह वहीं पर रुककर घास खाने लगी और उस्मान घर के अंदर जाकर अपनी माँ के पास चला गया। उस दिन आयशा को बहुत ज्यादा बुखार था। सौदागर अपनी बीवी का बहुत ख्याल रख रहा था और पूरी रात उसने अपनी बीवी के पास गुजारी। यह देखकर सौदागर की बीवी कुलसुम जल बुनकर रह गई। अगर उसका बस चलता तो वह कभी भी सौदागर को आयशा के पास जाने ही न देती। कुलसुम अब अपने दिमाग में यही सोच रही थी, यकीनन यह चरवाहे की बीवी ही से पति पढ़ा रही है, वरना आयशा में इतनी अक्ल कहाँ। जब वह बीमार होती थी तो सौदागर उसे पूछता भी नहीं था और आज उसका इतना ख्याल रख रहा है। उस्मान और उसकी माँ की मुलाकात, इस बीच आयशा के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थीं, क्योंकि उसके घर में उस्मान ने अपने कदम रखे थे। माँ तो माँ होती है, आखिर उसने उस्मान को पैदा जो किया था। उस्मान अभी नवजात था और गरीबी में पला हुआ था। उसने तो कभी कीमती खिलौने देखे भी नहीं थे, लेकिन जहाँ वह खड़ा था उसी कमरे में कुलसुम की बेटी के खिलौने पड़े थे। उस्मान ने शीशे की अलमारी से खिलौने निकाले और वहीं पर बैठकर खेलने लगा। कुलसुम की बेटी भी कुलसुम की तरह बहुत लड़ाकू थी। उस्मान ने उसके खिलौने को हाथ लगाया तो वह चिढ़कर उस्मान को मारने लगी और जल्दी से अपने खिलौने उससे छीन ली। उस्मान बेचारा फूट फूट कर रोने लगा। उस्मान की भीड़ का हमला इधर चरवाहे की बीवी रसोई में बर्तन धो रही थी। जब आयशा ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो बेसाख्ता उसके मुंह से यही निकला, यह तो मेरा बच्चा रो रहा है। लेकिन सौदागर यही समझ रहा था कि आयशा बुखार की वजह से ऐसा बोल रही है। लेकिन आयशा तो दीवानावार फौरन कमरे से बाहर भाग गई। जब उसने उस्मान के करीब जाकर उसे रोते देखा तो न जाने उसे क्या हो गया था। उसने फौरन उस्मान को सीने से लगा लिया और कहने लगी, ना मेरे बच्चे, अब मत रोना, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आ गई है। उस्मान भी आयशा के सीने से लगकर माँ की गोद में ऐसा सो रहा था जैसे उसने अपनी असली जगह पा ली हो। इधर बाहर जब उस्मान की भेड़ चांदनी को उस्मान के रोने की आवाज आई तो वह फौरन ही सौदागर के घर में घुस गई। भेड़ की आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं। वह भेड़ कुलसुम की बेटी को घूर घूर कर देख रही थी। इससे पहले कि वह भेड़ बच्ची पर हमला कर देती, कुलसुम भी कमरे से बाहर आ गई। इस वाक़े को बेशक अरसा गुजर चुका था, लेकिन वह बेजबान भेड़ कुलसुम को पहचान चुकी थी। यह वही औरत है जिसने कई साल पहले इस बच्चे पर बहुत ज्यादा जुल्म किया था। उस्मान को जमीन में गाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि यही औरत थी। भेड़ ने न तो आऊ देखा न ताऊ, सीधा कुलसुम के ऊपर हमला कर दिया। कुलसुम फौरन जमीन पर गिर गई तो भेड़ दांतों से उसका मुंह चीरने लगी। सब डरकर पीछे हो गए, लेकिन सौदागर यह देखकर हैरान हो रहा था। उसने फौरन भेड़ को बाहों से हटाकर पीछे किया। आयशा यह सोचकर डर रही थी, आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि हम सबको छोड़कर इस बेजबान भेड़ ने कुलसुम पर हमला कर दिया। जब तक सौदागर ने भेड़ को पीछे हटाया था तब तक भेड़ कुलसुम के चेहरे को लहूलुहान कर चुकी थी। जब भेड़ फिर से हमला करने लगी तो उस्मान जल्दी से आगे बढ़ा और भेड़ को अपने सीने से लगा लिया। रोते हुए अपने भेड़ को लेकर बाहर चला गया। कलथूम की सजा सौदागर गुस्से में चरवाहे की बीवी को डांटने लगा। पागल औरत, समझा अपने बेटे को, जानवर भी हमारे घर में घुसा दिए। अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारी भेड़ इंसानों पर हमला कर देती है तो क्यों नहीं तुमने इसे अपने घर में बांध कर रखा। कुलसुम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया क्योंकि वह काफी जख्मी हालत में थी। डॉक्टरों ने सौदागर को बताया, तुम्हारी बीवी की एक आंख जाया हो गई है और अब यह ठीक नहीं हो सकती। इसी गुस्से में सौदागर ने चरवाहे की बीवी को हवालात में बंद करवा दिया। अब उस्मान बेचारा इस घर में अकेला रह रहा था क्योंकि उस उस्मान की माँ तो हवालात में बंद थी,
तो फिर एक दिन सौदागर की बीवी आयशा घर वालों से छुपकर उस्मान के पास चली गई और उस्मान से कहने लगी, बेटा जब तक तुम्हारी माँ घर नहीं आती तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो। जब उस्मान आयशा के साथ जाने लगा तो भेड़ उस्मान को कपड़ों से खींचने लगी। वह बेजुबान भेड़ उसे आयशा के साथ जाने नहीं दे रही थी। फिर आयशा ने उस भेड़ को भी अपने साथ लिया और दोनों को अपने घर ले आई। जब सौदागर ने भेड़ को देखा तो उसने गुस्से से आंखें लाल कर लीं। भेड़ को बकर मारने के लिए दौड़ा तो फौरन आयशा आगे बढ़ी और कहने लगी, शायद ये बेजुबान भेड़ हमें कुछ बताना चाह रही हो। सौदागर बोला, लगता है बीमार होने के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। इतने में पास खड़ा उस्मान वहीं पर सुन्न हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। वह दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, पता नहीं यह बेजुबान भेड़ क्या बताना चाहती है और क्यों इस भेड़ ने इस घर में हलचल मचा दी है। ऐ खुदा, तू इस भेड़ को जुबान दे ताकि इस सौदागर से मेरी प्यारी भेड़ की जान बच सके। जब उस्मान दुआ से फारिग हुआ तो भेड़ के पास आया और कहने लगा, मेरी प्यारी भेड़ बरक, बताओ तुम सबको क्या बताना चाहती हो। इतने में वह भेड़ अल्लाह के हुक्म से बोलने लगी। कई साल पहले की बात है, हम जंगल में घास चर रही थीं। तभी एक औरत जंगल में एक बच्चे को लिए भागती हुई आ रही थी। उसने आते ही एक गड्ढा खोदा और उसमें बच्चे को दफना दिया। फिर उस भेड़ ने उस्मान की तरफ इशारा करके कहा, वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि यही उस्मान था। यह बात जैसे ही कुलसुम ने सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। भेड़ ने जो अगली बात बोल दी उसे सुनकर सौदागर जमीन पर सिर पकड़कर बैठ गया। वह औरत कोई और नहीं बल्कि यही औरत है जिस पर मैंने हमला किया था। जब वह औरत बच्चे को दफनाकर चली गई तो मैंने फौरन जमीन खुरेदी और बच्चे को निकाला। फिर उसे मुंह में लेकर अपने मालिक गडरिये के पास चली गई। जब गांव में हलचल मची कि भेड़ के पास एक इंसानी बच्चा है तो उन्होंने गडरिये को शक की नजर से देखा। गडरिये ने सबको अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक न सुनी। हालांकि वह नेक इंसान था, 5 वक्त का नमाजी था। गांव वालों ने इल्जाम लगाकर गडरिये को गांव से निकाल दिया। मेरा मालिक गडरिया आप लोगों के घर के पास झोपड़ी बनाकर रहने लगा, लेकिन उसने अपने बच्चे को अच्छी तालीम दी, उसकी अच्छी परवरिश की। लेकिन जब यह नवजात बड़ा हुआ तो उसे देखना नसीब न हुआ, वह इस दुनिया से चला गया। मैं बेजुबान जानवर हूँ, अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि ए अल्लाह, तू इस औरत को कभी माफ न करना। हकायक खुलने के बाद ताजिर का रदामल सौदागर की बीवी आयशा यह सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने फौरन आगे बढ़कर उस्मान को अपने सीने से लगाया और कहने लगी, यह नवजात मेरी आंखों के सामने पलता रहा और मुझे पता ही न चला कि यह मेरा कौन है। यह मेरा बेटा है। सौदागर तो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी बीवी कुलसुम उसके बच्चे के साथ इतना जुल्म कर सकती है। कुलसुम का चेहरा बहुत ज्यादा भयावह हो चुका था और दर्द की वजह से वह चिल्ला रही थी। जब उसने भेड़ की यह बातें सुनी तो वह फौरन मकर गई, लेकिन वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। सब कहने लगे, यह बेजुबान जानवर इंसानों की तरह तो बोल ही नहीं सकते, लेकिन यह अल्लाह के हुक्म से बोल रही है तो यह औरत झूठी है। इतने में कुलसुम चीख कर बोली, हाँ, मैंने ही यह सब किया था। तुमने मकैरे होते हुए दूसरी शादी कर ली और ऊपर से इसने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दे दिया। अगर तुम्हारी जायदाद का वारिस यह लड़का बन जाता तो मेरी बेटी का क्या होता। इसलिए मैंने इस लड़के का काम तमाम करना चाहा, लेकिन कुदरत की मर्जी से आज यह बच्चा बच गया। इतना सुनते ही वहाँ खड़े गांव वालों पर जैसे बिजली गिर गई। सब हैरान और शर्मिंदा हो गए। उन्होंने एक बेगुनाह इंसान को इतनी बड़ी सजा दे दी। फिर गांव के बड़े बुजुर्ग फौरन गडरिये की बीवी के कदमों में गिर गए, माफी मांगने लगे और उससे कहने लगे, आप हमारे गांव वापस आ जाइए। गडरिये की बीवी दिल की बहुत अच्छी थी। उसने बस एक ही शर्त रखी, वह गांव तभी वापस आएगी जब उसके साथ इंसाफ होगा। फिर सब गांव वालों ने मिलकर यह फैसला किया, सौदागर की बीवी को गांव के कामों में लगाया जाएगा ताकि वह अपनी गलती का कफ्फारा अदा करे। सौदागर का तो बस नहीं चल रहा था कि वह अपनी बीवी को जान से ही मार डाले। फिर गुस्से में आकर सौदागर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। इसके बाद जब चरवाहे की बीवी गांव वापस आने लगी तो हसन रोने लगा। फिर सौदागर ने चरवाहे की बीवी को भी इज्जत से अपनी बहन बनाकर अपने घर रख लिया और सौदागर और जरीना दोनों अपने बेटे के गले लगकर खूब रोए।
अब हसन अपनी दोनों माओं के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। वो गांव जो कभी नफरत, शक और साजिशों से भरा हुआ था, आज मोहब्बत, सच्चाई और इंसाफ की मिसाल बन गया। सौदागर, वो शख्स जिसकी आंखों में कभी गरूर था, आज आंसुओं के साथ अपने बेटे को सीने से लगाए कह रहा था, माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। जरीना, जिसने सच का साथ दिया, वो आज गांव की हर माँ की उम्मीद बन गई। चरवाहे की बेवी, जिस पर जुल्म हुआ, आज उसके सब्र ने सबको शर्मिंदा कर दिया। और उतमान, वो बच्चा जिसे खत्म करने की साजिश हुई, आज सबके दिलों की धड़कन बन चुका है। क्योंकि याद रखो, सच दब तो सकता है मगर मट नहीं सकता। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपके दिल को किस लम्हे ने छू लिया। शुक्रिया।